everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, मैं एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि जो होती है आलिया वो अमाया को कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि यार मैं तुम्हें कर दूँ माफ़ तो तुम्हें करना पड़ेगा मेरा एक काम। तो अमाया कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन है? तो आलिया कहती नहीं। तो मैं कहती चलो ठीक है, जो तुम बोलोगी मैं कर लूँगी, बताओ मुझे क्या करना है। तो आलिया कहती तुम एक बार सोच लो, मतलब जो भी तुम्हें मैं टास्क दूँगी वो आसान तो नहीं होगा। तो मैं कहती चलो ठीक है, सोच लिया, बताओ मुझे क्या करना है। तो आलिया मतलब ये बात सुन के हंसती है और उठती है अपनी मतलब चेयर से और जो है थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती है ना और हंसने लग जाती है। तो अमाया कहती कि यार इसको क्या हो गया। तो अमाया फिर जो है मतलब पीछे से यूँ जाती है और आलिया के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि यार तुमने मुझे बताना था कि मैंने क्या करना है, बट तुम तो मतलब हंसने पे ही ज़ोर दिए जा रही हो। हंसना तुम्हारा बंद होगा तो मुझे बता दो कि क्या करना है मैंने। तो जो आलिया है वो मतलब अमाया की मतलब गले में डालते अपनी बाहें और उसके मतलब बहुत ज़्यादा करीब आती है। तो अमाया समझती है कि शायद किस करने वाली है। तो अमाया जो है मतलब अपने लिप्स उसके लिप्स के करीब लेके जा रही होती है और जो आलिया होती है वो अमाया को किस नहीं करती बल्कि उसके कान में कहती है कि तुम्हें जो है सबके सामने कहना होगा मुझे आई लव यू, मतलब सबके सामने तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा। तो अमाया मतलब पहले ही वो बंदी बहुत ज़्यादा फट्टू होती है, तो जब वो ये सुनती है कि मतलब सबके सामने मुझे कहना है आई लव यू तो वो कहती यार ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है, बोलने से पहले तुमने कुछ सोचा भी है या ऐसे बोल दिया। तो आलिया कहती देख लो मैंने तो पहले ही बोला था जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं कहती नहीं यार देखो इतना बड़ा जुल्म ना करो, मतलब मैं कैसे सबके सामने तुम्हें आई लव यू बोलूँगी, पागल तो नहीं होगी तुम। तो आलिया कहती यार देखो ये तो है तुम्हारा मसला, मैंने तुम्हें कोई टास्क देना था वो मैंने दे दिया, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम करो या ना करो। मैंने तो पहले ही कहा था तुम नहीं कर सकोगी, बट तुमने कहा नहीं मुझे माफ़ी चाहिए, तो लो अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम्हें ये तो करना पड़ेगा। तो अमाया बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कहती शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कैसे मतलब सबके सामने प्रपोज करूँगी ना। तो जो होती है अमाया काफ़ी परेशान हो जाती है। तो आलिया कहती कि अच्छा ना इतने परेशान भी ना हो, इतना मुश्किल काम भी नहीं दिया मैंने तुम्हें, बस आई लव यू ही तो बोलना है। तो अमाया कहती आई लव यू बोलना है ना तो मैं तुम्हें अभी बोल देती हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अमाया जो है नीचे बैठ के मतलब फुल फिल्म स्टाइल में और आलिया का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करके कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू ढेर सारा। तो आलिया कहती ऐसा नहीं। तो मैं कहती और फिर कैसे? आलिया कहती मैंने बताया ना सबके सामने। सो मैं कहती यार तुम बोलने से पहले कुछ सोचती भी हो, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो, सबके सामने इम्पॉसिबल है ये। तो आलिया कहती इम्पॉसिबल को तुम मैंने अब पॉसिबल करना है। ये सुन के कहती यार ये तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं क्या ऐसा तो तुम भी नहीं कर सकते, ठीक है मैं फट्टू हूँ, तुम्हें तो बड़ी डेयरिंग है ना, तुम करके दिखा दो मुझे। तो आलिया कहती कि यार माफ़ी इस टाइम मुझे नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए, तो सोच लो अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। तो अमाया कहती यार तुम बहुत नाइंसाफ़ी कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो आलिया कहती चलो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो मैं जो है आलिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती अच्छा जी अब मुझे चैलेंज कर ही दिया है तो अब तो मैं पूरा करके रहूँगी। तो आलिया कहती यार मैं मजाक कर रही थी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो मैं कहती अभी जब मैं कह रही थी मैंने नहीं करना तो बड़ी तुम शोखियाँ मारती नहीं तुम करो, अब जब मैं कह रही हूँ मैं करूँगी तो अब तुम कह रही हो तुमने नहीं करना। तो आलिया कहती यार देखो मेरे पास सुनो, मैं तुमसे कोई नाराज़ वराज नहीं है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये टास्क करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कसम से मैं बस जानबूझ के तुम्हें तंग कर रही थी, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो मैं कहती अब तो मैं करूँगी और सबके सामने करूँगी और तुम भी देखोगी, पूरी क्लास के सामने देखकर मैं तुम्हें प्रपोज करूँगी। तो मतलब आलिया तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए खामोश हो जाती है, सोचने लग जाती है कि यार ये क्या कर रही है। तो हमारे ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो जो आलिया है वो पीछे से मतलब हमेशा एक तरह से पीछे से कर लेती है हग और कहती है कि यार प्लीज़ तुम ऐसा ना करो ना, मैं मजाक कर रही थी यार, हम फंस जाएंगे, तुम समझ क्यों नहीं रही, कोई भी मतलब हमारे इस रिलेशनशिप को कोई भी नहीं समझेगा, तुम समझो मेरी बात को, हम दोनों को सब सेपरेट कर देंगे।
तो मैं कहती ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस देखती जाओ। आलिया कहती है कि यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 ना करो ऐसा। तो मैं कहती अब तो मैं करूँगी। तो जो अम्मा है वो आलिया का मतलब हाथ छुड़वाती है, मतलब उसको जो हग कर होता है पीछे से उसको छुड़वाती है और मतलब सीधा क्लासरूम में पहुंच जाती है। तो आलिया पीछे खड़ी होती है और ख़ुद को थप्पड़ मारती है ज़ोर से, कहती टफर है तू, इडियट है तू, क्या कर देती है हर टाइम तो स्यापा डाल देती है, स्यापा इतना बड़ा डालने की तुझे क्या ज़रूरत थी, क्यों मैंने हमारे से ऐसा मजाक कर रही क्यों। तो ऐसे गुस्से में सोच रही होती है। तो फिर वो कहती है अब मैं क्या करूँ, क्लासरूम में जाऊँ या ना जाऊँ, शिट यार क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वो कहती है यार क्लासरूम में तो अब जाना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो ऐसे कहते हुए जो आलिया है वो जाती है क्लासरूम में और देखती है कि जो होती है अम्माया वो ब्लैक बोर्ड के साथ जो है खड़ी होती है, जहाँ पे मतलब टीचर खड़ी होती है। तो वो अब जो है आलिया बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और कहती है यार ये कुछ उल्टा सीधा ना करते। और वो इतना ज़्यादा घबरा रही होती है ना, तो घबराते घबराते वो आके सीट पे बैठ जाती है और माया की तरफ देखती है। तो माया आलिया को देख के मतलब स्माइल करती है। तो आलिया कहती है दिल में कि प्लीज़ माया प्लीज़ 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 कुछ गड़बड़ ना कर देना। तो आलिया को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, तो अपनी जगह से खड़ी होती है, कहती माया इधर आना 1 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। तो माया कहती हाँ बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी मुझे उससे पहले कुछ ज़रूरी काम है, पहले वो कर लो फिर तुमसे बात कर लेंगी। तो आलिया कहती क्या ज़रूरी काम है, क्या करने वाली है ये, शिट शिट शिट, प्लीज़ माया प्लीज़ 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 कुछ ना कहना इनको, माया प्लीज़ 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 कुछ उल्टा सीधा मत करना, ऐसे ना दिल में कह रही होती है। तो जो अमाया होती है वो कहती है कि प्लीज़ गर्ल्स सब इधर देखिए, अटेंशन प्लीज़। तो सब गर्ल्स जो होती हैं वो देखती है अमाया की तरफ, तो एक लड़का खड़ा हो जाता है, कहते क्या सिर्फ गर्ल्स ही बात सुन सकती है, हम बॉयज़ नहीं सुन सकते क्या, क्या हम निकल जाए क्लास से। तो अमाया कहती नहीं यार आप लोग भी सुनो, आप लोगों तो थोड़ा ज़्यादा सुननी चाहिए, ज़्यादा ध्यान से सुनिए, आप लोग स्पेशल आप लोगों के लिए ही है। तो आलिया को तो मतलब अब उसके तो मुंह पे बैंड बजी होती है, उसकी मतलब फुल नॉन वाट लगी खड़ी होती है कि यार ये कुछ कह ना देना इनको। तो अमाया कहती है कि यार मैं ना आप लोग इसके सामने ना एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, सब लोग गौर से सुनिएगा और जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो जाए किसी ने इंटरफेयर नहीं करना। तो अमाया बस इतना ही बोलती है, कहती आई। तो आलिया खड़ी हो जाए, कहती अमाया मैंने तुमसे बोला है ना मुझे तुम्हें बात करनी है, बाहर आओ मेरे साथ। तो अमाया कहती हाँ बातें होती रहेंगी, पहले जो मैंने बात करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, पहले मुझे वो बात करने दो। तो आलिया कहती अमाया मेरी सब्र के इम्तिहान मत लो, मैं कह रही हूँ ना बाहर चलो मेरे साथ, मतलब चलो। तो आलिया मतलब जाती है, माया का हाथ पकड़ती है गुस्से से और उसे बाहर ले जाती है क्लासरूम के बाहर। तो अब जब क्लासरूम में और जितने भी स्टूडेंट होते हैं मतलब सब परेशान हो जाते हैं कि मतलब माया क्या कहने वाली थी और आलिया ने हमें क्यों नहीं बताने दिया। तो बाहर ले जाने के बाद माया को आलिया उस पर बड़ा गुस्सा करती, कहती तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ आ रहा था तुम अभी अंदर क्या करने वाली थी, अभी तो मतलब हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ था, तुम सब कुछ फिर से बिगाड़ने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ हमारी सच्चाई जानने के बाद भी हम लोग को एक्सेप्ट करते, क्या हम लोग की इन्होंने आरती उतारनी थी, हमारी फैमिलीज तक बात पहुंच जाती, तुम्हें समझ आ रहा था क्या हो सकता था हमारे साथ। तो अमाया कहती देखो यार तुमने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स जो है सबके सामने एक्सप्रेस करूं, तो मैं बस वही कर रही थी। तो आलिया ने कहा यार मैं ना मेरी माँ गलती हो गई मुझसे, ये मेरे जुड़े हुए हाथों को देख लो, आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखूँगी और ना ही तुम ऐसा कुछ करोगी। तो फिर अमाया जो होती है वो ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है यार तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पागल हूँ, इतनी बेवकूफ़ हूँ, मतलब हम दोनों का फ्यूचर मैं ऐसे खतरे में डालूंगी। तो आलिया हैरान हो जाती है, कहती तुम्हारा क्या मतलब है, ऑफ कोर्स तुम इतनी इडियट हो, तभी तो सबके सामने जाके शौकिया मारने वाली थी, सबके सामने खुद को बड़ी तीस मारा समझ रही थी, तुम सबके सामने बताने वाली थी कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो कहती यार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। तो आलिया कहती तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आई हूँ, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर नहीं लेके आती ना, तुम अब तक सबको सब कुछ बता चुकी होती। तो मैं कहती यार देखो ये बात सच है कि मैं उन्हें कुछ बताने वाली थी, बट जो मैं उन्हें बताने वाली थी वो बात नहीं है जो तुम समझ रही थी। तो आलिया कहती फिर क्या बात थी। तो माया कहती यार असल में बात ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल है
وہ آ گیا ہے اور میم نے وہ مجھے رسپانسبلٹی دی تھی کہ میں وہ سب کو مطلب وہ شیڈیول دوں اور سب کو جو ہے چیپٹرز کا بتاؤں اور کسی کو جو کنفیوژن ہے وہ سولو کروں. تو عالیہ کہتی یار میں تمہیں پاگل نظر آئی ہوں. میم کو اگر کچھ ایسا ڈسکشن کرنا ہوتا ہے وہ مجھے اپنے کیبن میں بلاتی ہیں, ٹھیک ہے یہ سب کام میرے ہیں تو تمہیں کیوں بلائیں گی. تو ہمارے کہتی یار میم نے تمہیں ہی بلایا تھا, بٹ جب تم اس ٹائم جب غائب ہوئی تھی غصے میں تو تب مطلب میں میم کو مل گئی تھی, انہوں نے تمہارا پوچھا تھا, میں نے کہا تھا تم پتہ نہیں کہاں ہو, تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی مجھے دے دی تھی. تو میں بس انہیں وہی بتانے والی تھی. اب تو عالیہ مطلب 1 منٹ کے لیے اپنا سر پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں خوش ہوں اس بات پہ ہنسوں یا روؤں. تو میں کہتی کیا مطلب. علیہ کہتی یار تم نے میری جان نکال دی, تمہیں پتہ ہے میں پتہ نہیں کتنا فنگر کراس کر کے میری جان نکلی جا رہی تھی. میں نے اللہ سے اتنی دعائیں مانگی کہ تم بس کسی کو ہمارے بارے میں نہ بتاؤ. تو ہمارے کہتی اچھا جی مطلب اب آپ ہمارے منہ سے آئی لو یو نہیں سننا چاہتی. تو عالیہ کہتی یار تم سوچ بھی نہیں سکتی ہے تمہارے منہ سے یہ جو آئی لو یو ورڈ آنا ہے سننے کے لیے میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں, بٹ اب تھوڑی دیر پہلے جو کنڈیشن تھی نا میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ورڈ میں تو کیا کوئی بھی نہ سن سکے تمہارے منہ سے. تو مایا بہت زور سے ہنستی ہے, کہتی ہے یار اب دیکھو پہلا ٹاسک تم نے مجھے خود ہی منع کر دیا کہ میں وہ ٹاسک نہ کروں, تو بتاؤ اب جو تمہاری دوسری شرط کیا ہے, اب بتاؤ مجھے اب کیا کرنا ہے. تو عالیہ کہتی بس میری ماں اب سے کوئی شرط ورت نہیں ہے, میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں, کوئی شرط نہیں, کچھ نہ کرنا تم, بس کچھ بھی نہ کرنا, یہی شرط ہے. تو میں کہتی بس یار میں ہوتی تو میں پتہ نہیں تم سے کیا کیا کرواتی ہوں, تم دیکھو اتنا سنہری موقع ہے تمہارے پاس, میں خود کہہ رہی ہوں تم جو کہو گی میں کروں گی, اور تم ایسے چھٹلا رہی ہے, حد ہے یار تم بہت وہ ہو. تو عالیہ کہتی اچھا جی جو کہوں گی کرو گی. ہمارا کہتی دیکھ لو سب کے سامنے تمہیں آئی لو یو بولنے تک کا میں تیار ہو گئی تھی, اور کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے. تو عالیہ کہتی چلو جی آئی لو یو تو چلو چھوڑو, تو میں خود نہیں کہتی تمہیں سب کے سامنے بولو, بٹ تمہیں میرے ساتھ کرنا پڑے گا کپل ڈانس جو ہمارا اس دن رہ گیا تھا. تو میں کہتی اچھا جی وہ ڈانس بھی سب کے سامنے کرنا ہے. عالیہ کہتی نہیں اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتی, وہ کپل ڈانس ہم کریں گے تمہارے گھر میں, اور وہ بھی تمہارے روم میں, منظور ہے. تو مایا کہتی اوکے. تو عالیہ کہتی یہ ہوئی نا بات. تو مایا کہتی یار ویسے سوچنے کی بات ہے, ہم دونوں نا آج کل کچھ زیادہ وہ نہیں ہو رہے. عالیہ کہتی کیا. میں کہتی یار مطلب ہم دونوں کا نا اسٹڈی پہ تھوڑا سا بھی دھیان نہیں ہے, اور جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے ایگزامس قریب آ رہے ہیں. تو عالیہ کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار, تھوڑا اسٹڈی پہ بھی فوکس اب کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ پہلے جو ہم پوزیشنز لیتے تھے اب پتہ چلے انڈے لے کے بیٹھے ہوں, اور پھر وہی انڈے ہماری مما, میری مما تو پکا ہے مجھے وہی انڈے ابال کے کھلائیں گی جو میں لاؤں گی. تو میں زور سے ہنستی ہے, کہتی یار تم بھی نا مطلب کچھ بھی. تو عالیہ کہتی یار تمہیں مما کا نہیں پتہ یار, پاپا کو تو میں پھر بھی ہینڈل کر لیتی ہوں, میں فیل بھی ہو گئی نا مجھے پتہ ہے میرے پاپا نے مجھے کچھ نہیں کہنا, بس یہی کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں اگلی دفعہ محنت کرنا اچھے نمبر آ دیں گے. بٹ جو میری مما ہے اللہ فیل کیا تھوڑے سے کم نمبر بھی آ گئے نا, انہوں نے مجھے اگلا پورا سال تک مجھے یہی بات سنانی ہے. تو میں کہتی اچھا جی چلو اب تمہیں یہ باتیں نہ سننی پڑی, اب اندر کلاس روم میں جاتے ہیں, ابھی مجھے سب کو یہ ٹیسٹ والی بات بھی بتانی ہے ایگزام والی, اور تھوڑی سی اسٹڈی بھی کر لیں گے ہم لوگ. تو عالیہ کہتی ہاں ٹھیک ہے چلو اندر چلتے ہیں. تو عالیہ اور ہمارا سے جاتی ہیں کلاس روم میں, سب کو بتاتی ہیں ایگزامس کے ریلیٹڈ کافی ساری باتیں بتاتی ہیں. اور پھر جو ہے ہمارا کہتی ہے کہ یار لیکچر تو یہی تھے جو آج ہو گیا, 2 لیکچر ہم لوگ کے فری ہیں, چلو پھر چلتے ہیں ہم لوگ نا. تو عالیہ کہتے ہیں کیا گھر جانا ہے, چلو جلدی سے جاتے ہیں نا. میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, گھر جائیں گے تو ہمارا کپل ڈانس ہوگا. تو میں کہتی نہیں جی ہم گھر نہیں جا رہے. تو عالیہ کہتی پھر کہاں جا رہے ہیں. تو میں کہتی ہم لائبریری میں جا رہے ہیں, اور ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے خوب ساری اسٹڈی کریں گے. تو عالیہ کہتی نہیں یار اسٹڈی تو ہم کر لیں گے نا, گھر جا کے کر لیں گے, بٹ ابھی تو ساتھ ہے نا تو تھوڑا سا ہو جائے. تو میں کہتی کوئی کچھ نہیں ہو رہا چلو میرے ساتھ. تو عالیہ کہتی یار پلیز نا اتنا ظلم نہ کرو, دیکھو میں معصوم سی بچی ہوں, دیکھو نا میرے معصوم سی چہرے کو تو دیکھو ذرا. تو وہاں کہتے کوئی معصوم بچی نہیں ہو, چلو میرے ساتھ لائبریری. تو ہمارا عالیہ کا ہاتھ پکڑ کے سے لے جاتی ہے جی لائبریری, اور وہاں پہ دونوں جو ہے اسٹڈی کرنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ کا دھیان جو ہوتا ہے بالکل پڑھائی پہ نہیں ہوتا,
तो मतलब बार बार अमाया की तरफ देखती है, हंसती है, कभी उसको मतलब नीचे से उसका हाथ पकड़ लेती है, कभी मतलब उसको किस करने एक बार तो ऐसा होता है मतलब जब अमाया फुली फोकस के साथ पढ़ रही होती है तो अमाया उसको कर लेती है चिक्स पे किस, तो अमाया तो बिल्कुल जब आलिया अमाया को कर लेती है ना तो अमाया तब बिल्कुल घबरा हो जाती है, इधर उधर देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं। तो आलिया कहते घबराओ मत, किसी ने नहीं देखा, सब यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई का कीड़ा सबको काटा हुआ है, पढ़ाकू कीड़े बने हुए हैं, सब किताबों में घुसे हुए हैं, किसी ने नहीं देखा। तो मैं कहती यार मतलब ओह तुमने क्या किया यार, अगर कोई देख लेता तो। अरे कहती किसी ने नहीं देखा ना तो अब क्या इशू बना रही हो, चलो पढ़ो, शाबाश, अच्छे बच्चे पढ़ते होते हैं। तो मैं कहती मैं तो पढ़ लूँगी, तुम नहीं पढ़ रही, चलो पढ़ो। तो मैं कहती अब तुम्हें मैं ही पढ़ाऊँगी। तो हमारा मतलब कर लेती है अपनी बुक्स बंद और मतलब आलिया की बुक्स है खुद भी पढ़ती है और आलिया को भी पढ़ाती है। तो मतलब दोनों लोग करते हैं स्टडी, उसके बाद जब कॉलेज ओवर होता है तो ये दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। तो जो आलिया होती है जल्दी जल्दी घर आने के बाद मतलब फ़ौरन से फ्रेश अप हो जाती है, फुल ओन मतलब लेवल किस्म का रेडी होगी और जी जाने लगती है हमारे के घर। तो इतनी देर में जो है आलिया के मामू वो वहाँ पे टपक पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि आलिया तुम कहाँ जा रही हो, तो कहते हैं मामू हाँ वो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उसके मामू कहते हैं मैंने ये सवाल मैंने पूछा कहाँ जा रही हूँ, तुम वापस मेरे से सवाल पूछते हो। तो नहीं मामू मैं उधर जा रही हूँ, वो रिमशा की तरफ जा रही हूँ ना। तो उसके मामू कहते हैं रिमशा कौन है। तो कहते मामू आप भूल गए, आपको बताया तो था मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसकी मेरी कितनी बनती है, मैं उसे हर एक बात शेयर करती हूँ। तो उसकी मामू कहते अच्छा जी ये रिमशा वो लड़की है जिसने मेरी जगह ले ली, पहले तो तुम सारी बातें मुझसे शेयर करती थी बट अब मैं नोट कर रहा हूँ जैसे जैसे तुम बड़ी होती जा रही हो तुम मेरे से बातें शेयर नहीं करती बल्कि छुपाने लग गई हो। तो वो कहती मामू समझा करें ना, अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, और आप लड़की हैं, लड़की होती तो आपसे सारी बातें शेयर करती ना मैं। तो मतलब आलिया के जो मामू होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी ये बात है, चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी ज़रा देखूँ उस लड़की को जिससे तुम सारी बातें शेयर करती हो, मैं भी देखूँ वो इस काबिल है भी सही, तुम्हारे सीक्रेट्स रख भी सकती है या नहीं। तो आलिया कहती शिट यार मैं तो जा रही थी माया की तरफ। मैंने तो ऐसे बस मामू को ऊपर से फेंक दी थी कि मैं रिमशा की तरफ जा रही हूँ, अब क्या करूँ। तो कहती मामू हम मैं क्या कह रही थी, हम क्यों मतलब आप क्यों मतलब मैं जा रही हूँ ना और आपको मेरे पे यकीन नहीं है, मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे पता है वो बहुत अच्छी है, मेरे बहुत अच्छे सीक्रेट्स रखती है ना। तो इसके मामू कहते हैं मुझे पता है आप अपना भला बुरा जानती हो बट मैं आपसे बड़ा हूँ ना, तो जितनी समझ मुझे है उतनी आपको नहीं है। तो आलिया कहती बस कर जाओ मामू, 2 साल सारे बड़े हो, एक तो मैं आपको इज्जत दे रही हूँ मामू कह रहे हो, तभी आपको नाम से बुलाओ ना कामी कामी, फिर ठीक है। तो उसके मामू कहते ऐसे ये तो बात है, तुम मुझे शुरू से कामी बुलाती थी, कभी भी मामू नहीं बुलाया, तो वो अचानक से ये मामू क्यों बुला रही हो। तो आलिया दिल में कहती है अब क्या करूँ। मेरी अम्माया को तो जेलसी होती है इसलिए मैं आपको मामू बुलाती हूँ। तो जो आलिया के मामू होते हैं वो ऐसे मतलब क्लैप्स करते हैं, उसको कहते कहाँ कहाँ खो गई हो तुम, कहाँ बार बार खो जाती हो ना। तो कहते कहीं नहीं, अब आपने चलना है मेरे साथ। तो उसका मामू कहते मैं अभी तक मजाक कर रहा था। तो कहती हाँ आप कहाँ मजाक करते हैं, आप तो बहुत सीरियस है ना, चलें फिर चलते ही हैं। तो बेचारी आलिया को है जो है अमाया के घर जाने के बजाय जाना पड़ता है रिमशा के घर। तो आलिया जब पहुंच जाती है रिमशा के घर, बेल बजाती है तो सामने से आ जाती है रिमशा की मम्मा डोर ओपन करने। तो वो कहते हैं आलिया बेटा तुम आ जाओ अंदर, कैसी हो तुम। कहती जी आंटी मैं ठीक, रिमशा घर है। तो आंटी कहती हाँ बेटा वो घर है। तो उसके मामू सुन लेते, कहते क्या पागल हो तुम, दोस्त के घर आई हो, पूछ के भी नहीं आई वो घर है या नहीं। कहती मामू मुझे पता है वो कहीं नहीं जाती, मैंने तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ लिया ना। तो अब जो है वो रिमशा की जो मम्मा होती है वो देखती है, कहते बेटा ये कौन है। तो कहती आंटी ये मेरे मामू हैं। तो कहते ठीक है आप अंदर आए ना, अपने मामू को भी अंदर लेके आओ ना बेटे। तो फिर जो है आलिया अपने मामू को अंदर लेके जाती है। तो वो जी बैठे होते हैं टीवी लॉन्च में, आलिया के मामू और आलिया की मतलब जो रिमशा की मम्मा होती हैं वो जाती हैं किचन में इनके लिए कुछ खाने पीने के लेने के लिए। तो अब जो आलिया होती है वो कहती है कि मैं अमाया को फ़ोन करके बता तो दूँ कि मतलब मैं नहीं आ रही हूँ, बेचारी मेरा वेट कर रही होगी। तो कहती मामू आप 1 मिनट बैठे, मुझे ना एक ज़रूरी कॉल करना है तो मैं अभी आती हूँ। तो उसके मामू कहते कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता, ये पागल की तरह मुझे बिठा कर तुम जा रही हो। तो मामू मैंने आपको कहा था यहाँ आपको यहाँ आने का शौक था, मैं भी तुम्हारी दोस्त को देखूँ, मैं भी तुम्हारी अब देखूँ उसको। तो उसके मामू कहते कहाँ से देखूँ, वो तो यहाँ है ही नहीं। कहते मामू हौसला रखें आ जाएगी वो। तो फिर आलिया जो है वो थोड़ा मतलब
दूसरे मतलब रूम में जाके ना करती है अमाया को फ़ोन। तो वहाँ से दूसरी तरफ जो रिमशा होती है वो मतलब ऊपर से अपने रूम से नीचे उतरती है, तो उसने ना फेस पे ना मास्क लगाया हुआ होता है, फेस मास्क जो मतलब लड़कियाँ लगाती हैं। तो फेस मास्क उसने लगाया होता है, तो वो नीचे आती है टीवी लॉन्च में, सामने मतलब टीवी चला के और सोफे पे लेट जाती है। मतलब वो देखती नहीं कि कोई बैठा है, क्योंकि सोफ़ा दूसरी तरफ होता है जहाँ उसके मामू बैठे होते हैं, तो रिमशा को नज़र नहीं आता। तो रिमशा वहाँ पे बैठ के देख रही होती है टीवी। तो उसके मामू जो होते हैं वो पहले मोबाइल में लगे होते हैं, बट जब वो देखते हैं कि टीवी चल रहा है, आवाज़ आई, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं कि एक लड़की लेटी हुई है। तो वो कहते हैं कि कौन है, तो मतलब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, भाई इसने तो नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पे कोई बैठा है, यही इज़्ज़त है इस घर में मेहमानों की, कैसे दोस्त है इसकी। तो वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। तो रिमशा जब आवाज़ सुनती है कि तो किसी लड़के की आवाज़ है, वो भी मेरे घर से, मेरे घर में तो इस टाइम कोई लड़का नहीं होता। तो वो खड़ी होती है, तो लेकिन जो मामू होता है उसका चेहरा देख के ज़ोर से चीख मारते हैं, तुम कौन हो। तो रिमशा उसको देख के चीख मार कहती तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो, चोर चोर चोर, मम्मा मम्मा चोर। तो उसके मामू रिमशा के मुँह पे हाथ रखे कहते मैं तुम्हें चोर लगता हूँ, ये सूट बूट में इतना हैंडसम इतना टाल लड़का तुम्हें चोर नजर आता है। तो रिमशा कहती है कि हाथ तो हटाओ। तो उसके मामा हाथ हटाते हैं, तो इतनी देर में जो है रिमशा की मम्मा और वहाँ पे आ जाती है आलिया, रिमशा की और उसके मामू की आवाज़ सुन के ना। तो आलिया कहती क्या हुआ, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर। तो रिमशा कहती ये तुम्हारे सामने तुम्हें चोर नहीं नजर आ रहा। तो आलिया ज़ोर से हंसी कहती इडियट, चोर नहीं है, मामू है मेरे। तो कहती मामू, ये तुम्हारा मामू है, तुम मजाक कर रही हो मेरे से। कहती यार मैंने बताया था ना, मेरे छोटे मामू जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, बट वो 3 साल से अमेरिका में है, ये वही मामू है। कहती यार ऐसे कह के अपने मुँह पे हाथ रखती है। तो आलिया कहती वो सब तो ठीक है, तुमने मुँह पे क्या लगा रखे। तो आलिया कहती मेरे मुँह पे, सॉरी रिमशा कहती है मेरे मुँह पे क्या लगा हुआ था, ऐसे हाथ रख, ओह मैंने तो मास्क लगाया हुआ था। तो भाग के वहाँ से मतलब बहुत शर्मिंदा होकर ना अपने रूम में भाग जाती है। तो जो होते हैं आलिया के मामू, उनकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसी जा रहे होते हैं। तो आलिया कहती मामू आप क्यों हंस रहे हैं यार, एक तो मेरी दोस्त एम्बेरस हो गई आपको देख के, ऊपर से आप हंस रहे हैं। तो कहती यार ये तुम्हारी दोस्त है कि ये कोई कार्टून है, तुमने इसका चेहरा देखा, कितना फनी था यार, उफ। तो कहती मामू बस कर जाए, मेरी दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं। तो ये कह के जो है आलिया चली जाती है ऊपर रूम में रिमशा के पास, और जो रिमशा होती है मुंह पे हाथ रख के बैठी होती है ना अपने बेड पे। तो आलिया अंदर आती है, रूम अंदर से लॉक कर दिया, कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। कहती यार तुम्हें यार बेइज्जती करवा दी तुमने मेरी, आने से पहले मुझे बता दो देती, कम से कम ये तो बता देती तुम्हारे साथ तुम्हारे मामू भी आ रहे हैं, मेरा हुलिया देखा तुमने। तो आलिया कहती यार बस कर दो, तुम्हें इतने इस हुलिया में मैंने कितनी दफ़ा देखा हुआ है, फिर क्या बात हुई। कहती तुमने देखा हुआ है ना, तुम्हारे मामू ने तो नहीं। यार मुझसे पूछो, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है, उफ यार हद करती हो तुम भी। तो आलिया जो है रिमशा को समझाने लग जाए यार क्या हो गया, मामू है और तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तुम्हें ऐसे देख, बस कर जाए कुछ नहीं होता। सो गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी है आपसे रिक्वेस्ट कि यार अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें यार, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और आप हमें कमेंट में बताया करें कि यार आपको हमारे किस पार्ट का कौन सा सीन या कौन सी जो है डायलॉग ज़्यादा अच्छा लगा। सो बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।